नमस्कार दोस्तों, यह प्रश्न सबके मन में उठता है कि इतने सारे धर्मों की स्थापना कैसे हुई। जाति और धर्म के नाम पर अनेक संप्रदाय बन गए, अनेक धर्म भी बन गए, लेकिन वह एक भगवान कौन है जो हर जीव का उत्पत्ति करता है, फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर हो। सभी आत्माओं का जनक एक है, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी धर्म विशेष की आवश्यकता नहीं। हर धर्म अपने ईश्वर को सर्वोच्च और सृष्टिकर्ता मानता है, लेकिन सच क्या है? मुस्लिमों का अल्लाह खुदा सबसे बड़ा है, या हिंदुओं का निराकार ब्रह्मा, या फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर से बड़ा कोई नहीं है। सिख धर्म में गुरु नानक जी को ही वाहेगुरु कहकर सर्वोच्च स्थान दिया गया है, और ईसाइयों के लिए यीशु ही भगवान के बेटे हैं। पर आखिर कौन है सबसे बड़ा ईश्वर और कितने हैं ईश्वर? अलौकिक रहस्य को अलौकिक शक्ति ने सुलझाया। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए ही पूर्ण परमात्मा धरती पर सद्गुरु रूप में अवतरित होते हैं या अपना अंश भेजते हैं। और वर्तमान में भी वही हुआ। पूर्ण परमात्मा ने अपने अंश को एक महान संत के रूप में भेजा है, जिसने सर्व सदग्रंथ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, वेद शास्त्र, पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल और भी अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि सदग्रंथों की गहराई में ज्ञान का गोता लगाया और मालूम किया कि पूर्ण भगवान तो सिर्फ एक ही है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो आइए हम जानते हैं कि कौन है वह सबसे बड़ा भगवान, जिसे चाहे अल्लाह कहो, सबसे बड़ा गॉड कहो, सच्चा वाहेगुरु कहो या सबसे बड़ा भगवान कहो। आइए हम यह भी जाने कि जब भगवान एक है तो फिर यह धर्मों का बंटवारा कैसे हुआ। दो शक्तियां, सत्य पुरुष और काल ब्रह्मा। इस संसार में दो शक्तियां अपना अलग अलग कार्य कर रही है, जिसमें एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा है। वेदांती उसे निराकार ब्रह्मा भी कहते हैं। मुसलमान उसी को बेचून निराकार अल्लाह कहते हैं, और ईसाई उसे फॉर्मलेस निराकार गॉड कहते हैं। यही है वो एक भगवान जो सबसे बड़ा है। दूसरी शक्ति सत्य पुरुष है, जिसको गीता जी में परम अक्षर पुरुष, सच्चिदानंद घन ब्रह्मा, दिव्य परम पुरुष तत् ब्रह्मा कहा है। असंख्य ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं, यह सब सत्य पुरुष जी की आत्माएं हैं। जो सतलोक में रहते थे, वहां से अपनी अल्प बुद्धि के कारण काल ब्रह्मा के साथ यहाँ आ गए। वहां सतलोक में सर्व सुख थे, ना वृद्ध अवस्था थी और ना ही मौत थी। पांच तत्व का शरीर भी नहीं था। यह सृष्टि तो ऐसी ही है, पांच तत्व से बनी है, लेकिन वहां सतलोक में एक तत्व नूर तत्व से बनी सृष्टि है। यहां नाशवान है, वहां अविनाशी है। परमात्मा कैसा है? पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष स्वयं कबीर जी है। उनके मनुष्य स्वरूप शरीर का नाम कबीर है। वेदों ने इन्हें कबीरदेव कबीर कहा है। कुरान शरीफ ने इन्हें कबीरन खबीरन अल्लाह अकबर कहा है। कबीर परमेश्वर जी चाहते हैं कि सर्व जीव मेरे ज्ञान को समझे और मेरे द्वारा बताई शास्त्रानुकूल भक्ति साधना करे। इसलिए वह पूर्ण परमात्मा कबीर जी सतलोक से गति करके यहाँ आते हैं और अपनी आत्माओं को ज्ञान समझाकर काल ब्रह्मा के जाल से परिचित कराते हैं। पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्मा शर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्मा के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। परमात्मा किसने देखा है? पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर कबीरदेव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी,
वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आदि को स्वयं ही सतज्ञान से परिचित कराया। वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान सत्यलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके जीव खुशी से आत्म विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्यलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा है, परमात्मा कहाँ रहता है? यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों सतलोक, अलखलोक, अग्मलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है, अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है, तथा कह अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सत्यलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्मा व परब्रह्म के लोक उत्पन्न हुए और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्मा अर्थात काल से, क्योंकि ब्रह्मा काल विराट श्राप वश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, तथा न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से परब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं, परंतु जन्म मृत्यु कर्मदंड ज्यों का त्यों बना रहता है, भी ऊपर सर वत्रा व्याप्त है, अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है, जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है। ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन रेंज क्षमता चहुं ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्व व्यापक की है, जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। काल ब्रह्मा क्यों नहीं होने देना चाहता किसी का भी मोक्ष? काल ब्रह्मा का राज्य 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जिसे काल लोक कहते हैं। इस काल ब्रह्मा को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य आहार करने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान तथा साथ बुराई जैसे मांस, तंबाकू, तीर्थ धाम आदि शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर जीव को मोक्ष नहीं होने देना चाहता है। जीव से तरह तरह पूजा पाठ व्रत उपवास कराकर एवं भूत प्रेत पुजवाकर जीवात्माओं को भ्रमित रखता है। वेद शास्त्रों और अन्य सदग्रंथों में छुपी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने की सही जानकारी से यह सर्व ऋषि मुनियों सहित सर्व शंकराचार्य महामंडलेश्वरों को अनजान रखता है। फिर पूर्ण परमात्मा का कोई अंश ही सद्गुरु रूप में आकर इस रहस्य को उजागर करके बताता है। काल ब्रह्मा चाहता है सारे प्राणी मेरे काल जाल में ही फंसे रहे, बुराई करके पाप ग्रस्त होकर जन्मते मरते रहे, क्योंकि काल ब्रह्मा नहीं चाहता कि किसी का भी मोक्ष हो और कोई भी प्राणी सतलोक जा सके। काल ब्रह्मा ने कई धर्म क्यों बनाए? किसी को भी सतलोक का पता न चले, उसके तक के ज्ञान को ही माने। इसलिए परमेश्वर कबीर जी की आत्माओं में से अच्छी आत्माओं को अपना पैगंबर अर्थात संदेशवाहक ज्ञान देने के लिए भक्ति दूत बनाकर भेजता है। अपने काल जाल में फंसाए रखने वाला ज्ञान देता है, जिससे जीव आत्माएं भ्रमित होकर देवी देवताओं की पूजा पाठ, तीर्थ धाम, दान, धर्म को ही मोक्ष मार्ग समझ बैठती है और वास्तविक भक्ति विधि से वंचित रह जाती है। इसी काल ब्रह्मा ने बाबा आदम, हजरत दाऊद, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद को तथा काल ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं उनके अवतारों राम, कृष्ण आदि शंकराचार्य ऋषि मुनियों द्वारा अपना नकली प्रचार करा रखा है।
इस काल ब्रह्मा ने अलग अलग धर्मों का जाल फैलाया। बाबा आदम की संतान में 1,80,000 पैगंबर, हिंदू धर्म के 88,000 ऋषि तथा अन्य प्रचारक ये अच्छी तथा सच्ची निष्ठा वाले थे जिनको काल ब्रह्मा ने अपना प्रचारक बनाया। ऋषियों ने पवित्र वेदों, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता तथा पुराणों के आधार से स्वयं भी साधना की तथा अपने अनुयायियों को भी वही साधना करने को कहा। वेदों तथा गीता में ज्ञान तो श्रेष्ठ है परंतु अधूरा है। पुराण जो संख्या में 18 है, ये ऋषियों का अपना अनुभव तथा कुछ कुछ वेद ज्ञान है तथा उनमें कुछ देवी देवताओं की जीवनी लिखी है। किस तरह अलग अलग जगह अलग अलग ज्ञान प्रचार किया। चारों वेदों का ज्ञान काल ने सर्वप्रथम दिया था। चारों वेदों का ज्ञान अर्थात संक्षिप्त रूप श्रीमद् भगवद गीता है। उसके पश्चात दाऊद जी को जबूर किताब वाला ज्ञान दिया। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का आंशिक ज्ञान दिया। इसके पश्चात मूसा जी को तौरेत वाला ज्ञान या तथा इसके पश्चात ईसा जी को इंजिल पुस्तक का ज्ञान दिया। फिर बाद में कुरान शरीफ वाला ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को दिया। मूसा जी के अनुयायी यहूदी कहलाते हैं और ईसा जी के ईसाई। यहाँ पर मुसलमानों का विधान गलत सिद्ध होता है। मोहम्मद जी के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। यह उपरोक्त सभी बाबा आदम को अपना प्रथम पुरुष अर्थात सब आदमियों का पिता मानते हैं। ये मानते हैं कि जब तक सृष्टि चलेगी तब तक सर्व मानव मरते रहेंगे, उनको कब्र में दबाते चलो। जिस समय कयामत प्रलय आएगी उस समय सब व्यक्ति स्त्री पुरुष कब्र से निकलकर जीवित किए जाएंगे। उनके कर्मों का हिसाब होगा। जिन्होंने 4 किताबों पुस्तकों में लिए अल्लाह के आदेश अनुसार कर्म किए हैं वे जन्नत स्वर्ग में रहेंगे। इसके पश्चात यहाँ की सृष्टि सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। मुसलमानों का मानना है कि कयामत प्रलय से पहले केवल निराकार प्रभु था, अब जन्नत में कोई नहीं है। यदि उपरोक्त बात सत्य है तो जन्नत में हजरत मोहम्मद जी को बाबा आदम, मूसा, ईसा, दाऊद आदि की मंडली नहीं दिखनी चाहिए थी। उनको भी तो कब्र में रहना चाहिए था। इससे मुसलमानों का विधान गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि कब्र में रहने वाले जन्नत में कैसे दिखने लगे। वर्तमान में कौन है सत्य पुरुष का धरती पर अवतार? वह संत रामपाल जी महाराज है जो पूर्ण परमात्मा के अंश बनकर आए हैं। एक संदेश वाहक के रूप में जीव आत्माओं को सच्चा और शास्त्रानुकूल ज्ञान समझाकर पूर्ण परमात्मा की जानकारी करा रहे हैं और काल ब्रह्मा से भी हमें परिचित करा रहे हैं। यही वो सत्य पुरुष कबीर जी का स्वरूप है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा।